जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया? मजे में, वेरी गुड, मजे में ही होना चाहिए। तो एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 12.2। लास्ट सेशन में हमने 4 से 5 क्वेश्चन करे थे। मेरे ख्याल से आपने भी अपने एंड पे कर लिए होंगे। ये सिर्फ मेरा ख्याल रहता है, मेरी रियलिटी में कोई वो नहीं है। हो सकता है आपने किया हो, ना किया हो, भाई डिफरेंस हो सकता है। बट आज के लिए ना, आप एक बात बताओ, मेरा कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा चल रहा था? 2। 2 चल रहा था, मीन्स ये 3 बनना था, या 3 था ये 4? हाँ ठीक है, 2 है, अब ये 3 बनाओ। कॉन्सेप्ट नंबर 3, मतलब 2 में ही मैंने वैसे सेगमेंट के बारे में लिखवा तो दिया था। आप कॉन्सेप्ट नंबर 3 में लिखो सेगमेंट कॉर्ड और साथ में लिखो आर्क। ठीक है, आप ऐसा लिखो। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, पहले मैंने एक काम करता हूँ, आपको ना पहले समझा देता हूँ, फिर वो थोड़े थोड़े जो पॉइंट्स लिखवाने हैं मुझे, मैं वो और लिखवा दूंगा। ठीक है, ये मैंने बनाया एक सर्कल बच्चों। ठीक है, आपको कुछ बातें अच्छे से पता होगी कि भैया सेक्टर क्या होता है, भैया मेजर और माइनर सेक्टर, इतना आपको पता चल गया होगा। भैया आपने ना अच्छे से नहीं बताया था, मैंने कहा मैं आज बता दूंगा आज की क्लास में, टेंशन मत लो, बस आज फोकस करो। 12.2 आज अपनी फोर श्योर खत्म हो जाएगी। अब एक बात समझना, मैं ना एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है भैया, करो। और वो लाइन मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ करी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैं ले गया हूं। गई नहीं है, बट चलो अब चलेगी। मींस वो यहां से स्टार्ट हुई और यहां से स्टार्ट खत्म हुई। इसे मैं कह रहा हूं ए, इसे मैं कह रहा हूं बी। अब ना मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो ए बी है इसको कहा जाता है कॉर्ड। तो क्या कहा जाता है? कॉर्ड। भैया फिर तो आप बेवकूफ बना रहे हो। मैंने कहा क्यों? मतलब आपने क्या करा, एक लाइन खींच दी, एक सर्कल के बीच में, उसको आपने कॉर्ड कह दिया। इसका मतलब तो है नहीं, हमने तो बुक्स में कुछ और पढ़ा हुआ है। और बताऊं, अगर आपने नाइन्थ की ही बुक पढ़ी है, या फिर नाइन्थ में थोड़ी सी भी 10th की बुक पढ़ी है, तो कॉर्ड का मतलब वहां लिखा गया है भैया, एनी 2 पॉइंट्स विच जॉइंट द सर्कल, या फिर एनी पॉइंट्स ऑन एनी लाइन ऑन द सर्कल विच जॉइंट 2 पॉइंट्स। ये समझ आया नहीं आया? बस नहीं आया होगा, मुझे पक्का पता है। भैया मैंने क्या बोला, दोबारा से सुनना, हो सकता है मैंने भी अंग्रेजी में गलती कर दी हो, तो दोबारा से। अ लाइन बिटवीन द सर्कल, या फिर ऐसा समझ लो, अ लाइन विच जॉइंट्स 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, यानी कि एक लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को जोड़ रही है, जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को जोड़ रही है। क्योंकि पता है कई बच्चे क्या बोलेंगे कि भैया यहां पर सेंटर होता है। ठीक है, आप एक बात समझ लो कि सेंटर से यहां तक की चीज को आप क्या कहते हैं, मुझे बताओ जरा। रेडियस। बेटा ये नहीं है, क्योंकि आप समझो ये सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को जोड़ रहा है। भैया सर्कल का पॉइंट तो यहां कहीं होगा ना। अरे पहली क्लास याद है या नहीं, कि सारे पॉइंट्स ऑफ सेट जिसका डिस्टेंस सेम होता है सेंटर से, उसको क्या कहा जाता है? सर्कल। बताया था पहली क्लास में, सबसे पहली क्लास में मैंने उसमें एक रेफरेंस भी दिया था कि क्लास 11th में सबसे पहला क्लास 11th में चैप्टर नंबर 11 है कोनिक सेक्शन, जिसमें हम डीप में पढ़ते हैं कि भैया व्हाट इज सर्कल। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि भैया एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर दे। कितने पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे। अब ये बताना है क्या ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है? जहां पर मेरा कर्सर है, जहां पर मेरी पेंसिल है, अभी क्या ये 2 पॉइंट पे कर रहा है? द आंसर इज नो। ये कर रहा है 2 पॉइंट पे? भैया बिल्कुल ये कर रहा है। भैया तो फिर आप कह सकते हो ये तो यहां भी बना सकते हो आप, राइट? अच्छा इसको हटाता हूं मैं यहां से। आप तो फिर कह सकते हो हम यहां भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, फिर तो पक्की बात है। जी, मेरा आंसर भी आप लोगों से यही था कि कहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पॉइंट यहां पर एक ही रहेगा, लाइन होनी चाहिए, और लाइन सर्कल के 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़नी होनी चाहिए। लाइन क्या होनी चाहिए? सर्कल के 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़नी चाहिए। अब पता है मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, एक कॉर्ड आपको थोड़ा बहुत तो आने लगा होगा जस्ट में। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। एक बात बताओ मुझे, बीच में क्या होता है? सेंटर। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये तो आप कह रहे हो कि क्या है? रेडियस है। भैया ये आपकी कॉर्ड नहीं है। अब एक और चीज बताना, ये आपकी कॉर्ड है या नहीं, या फिर ये आपका सिर्फ डायमीटर है? भैया डायमीटर तो है नहीं ये। इतनी बात तो मानते हो ना कि भैया ऐसे ही कोई भी पॉइंट जो सेंटर से होता हुआ सर्कल को टच कर जाए, वो क्या होगा भैया? आपका डायमीटर होगा। भैया याद देखो, क्या है? 2 पॉइंट से, और किससे टच कर रहा है? सर्कल से, सेंटर से, तो वो ऑब्वियसली डायमीटर ही होगा। भैया आप वो भले ऐसे बना लो, या फिर यहां से ऐसे कुछ आता बना लो, ये भी डायमीटर है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या डायमीटर कॉर्ड है? क्यों? तो कर रहे हैं 2 पॉइंट, आप देख लो। भैया यहाँ पर आपने कहा 2 पॉइंट करने चाहिए, चलो बताओ बताओ। चलो अब ये एक डाउट हो सकता है। पहली बात, मेरा आंसर ये है कि जी भैया कॉर्ड को आप डायमीटर को क्या बोल सकते हो? ये आपकी कॉर्ड है। यहाँ पर बच्चों का डाउट ये है कि भैया आप जो कह रहे हो कि 2 पॉइंट्स को टच करना चाहिए, तो चलो हम मानते हैं कि यहाँ एक पॉइंट टच कर रहा है और दूसरा पॉइंट यहाँ टच कर रहा है, बट बीच में भी तो एक पॉइंट है ना। तो बच्चा वो तो पासिंग पॉइंट है ना, वो तो पासिंग पॉइंट है। भैया आप ये क्यों सोच रहे हो कि सेंटर बीच में आ गया तो वो पॉइंट रुक जाएगा? अब अगर आप ऐसा ही सोच रहे हो, तो अब एक बात समझो,
क्या यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं होगा निकिता, मुझे बताओ? यहाँ पर भी तो कोई पॉइंट होगा, क्या यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं होगा? होगा। अब ये सेंटर बस आपको दिख रहा है, तो इसीलिए आपने कह दिया कि बीच में ये एक पॉइंट आ रहा है, तो ये भैया 2 पॉइंट्स नहीं है आपस में, मतलब 2 पॉइंट सर्कल पे नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी 2 पॉइंट सर्कल में है और यहाँ भी 2 पॉइंट सर्कल में है। सेंटर बस यहाँ पर क्या होगा? पासिंग पॉइंट। सेंटर क्या होगा यहाँ पर? पासिंग पॉइंट। बच्चों, अगर मैं यही चीज क्या कर दूं, इसको यहीं रोक दूं, तो ये क्या होगा बताना? ये वाली लाइन क्या होगी अब आपकी? ये रेडियस होगी, रेडियस होगी, टी नहीं होगी, ये रेडियस होगी, बट क्या ये आपकी कॉर्ड होगी? कॉर्ड कैसे होगी कॉर्ड? ये आप जो यस कह रहे हो भैया, किस वाली को कह रहे हो? लाइन क्लियर करो पहले तो। ये मैंने बोला ए बी और ये मैंने बोला सी डी, तो भैया सी डी तो है मेरे हिसाब से कॉर्ड, ए बी है? भैया ए बी नहीं है ना, बट अब बताना जरा, ये ए बी को मारो गोली, ए सी है? भैया ए सी है ना, तो सिंपल अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि भैया एक ऐसी लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट को आपस में टच करा रही होगी, उसको हम कॉर्ड बोल देंगे। तो कॉर्ड की अब डेफिनेशन लिख ही लेते हैं यहीं पर। अ लाइन, ये साथ-साथ उतार लो, अच्छा रहेगा। कॉर्ड के नीचे लिखो और ये लाइन ये डेफिनेशन लिखो और एक फिगर बना लेना। अ लाइन व्हिच जॉइंट्स 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, या फिर ऑफ द सर्कल भी लिख सकते हो। सर्कल के और सर्कल पर, मतलब अगर इंग्लिश में अगर आप लोगों को थोड़ा लगे तो आप ऑन द सर्कल और ऑफ द सर्कल भी लिख सकते हो। बस एक याद रखने के लिए लिखवा रहा हूँ, कभी पूछी नहीं जाती कि व्हाट इज कॉर्ड, व्हाट इज आर्क, ये कभी नहीं पूछा जाता आपसे। कॉर्ड की डेफिनेशन ये आपको लिखनी है। लिखो इसको जल्दी से। डन। चलिए, कॉर्ड आपने लिख लिया। मेरा दूसरा पॉइंट आ रहा है आपके ऊपर, आर्क। आर्क, ठीक है, दूसरा पॉइंट बनाओ आर्क, फिर इसका सेगमेंट, फिर क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। बस बहुत आसान क्वेश्चन है आज की क्लास में, कोई आज इतने हाई तौबा वाले क्वेश्चन नहीं है। ये क्या है? सर्कल। अरे नाले को, सर्कल तो मैं पूछ ही नहीं रहा था। ये बताओ, ये क्या है? ए और बी क्या है यहाँ पर आपकी? कॉर्ड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है? मैं हाइलाइटर से करूंगा यूज ताकि आपको दिखाई दे। भैया ए और बी तो आपका कॉर्ड है। अगर मैं इस कॉर्ड के नीचे की ये वाली लाइन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सिर्फ ये वाली लाइन बात करूं मैं, तो ये क्या क्या कहा जाता है इसको? आर्क। तो क्या कहा जाता है? आर्क। भैया यानी कि आर्क समझने के लिए, सेगमेंट समझने के लिए सबसे पहले कॉर्ड आना चाहिए आपको। कॉर्ड के बाद आपको आर्क का मतलब पता चलेगा। आर्क के बाद मैं बताऊंगा ना कि भैया सेगमेंट कहते किसको है। तो आप मेरी जो बात मान के रखोगे वो क्या मान के रखोगे कि भैया यहां से लेकर यहां तक जो भी आपका सर्कल कवर हो रहा है, कॉर्ड के नीचे जो भी आपका सर्कल कवर हो रहा है, उसको क्या कहा जाता है? आर्क। ठीक है? कॉर्ड के नीचे, कॉर्ड के नीचे बोल रहा हूं मैं, याद रखना भैया। कोई बच्चे बोल सकते हैं ऊपर वाला भी तो क्या होगा आपका, क्या कहते हैं, आर्क होगा? नहीं, नीचे वाला, अंडर वाला मैं बोलूंगा हमेशा। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि मान लो कि मैं कॉर्ड यहां पर कहीं बना रहा हूं, इस तरफ कहीं बना रहा हूं, तो कौन सा वाला होगा बताओ? ऊपर वाला। चलो, अच्छा एक बात याद रखना, आपको ना कभी भी कंफ्यूज नहीं होना ऊपर वाला या नीचे वाला। हमेशा जो छोटा पोर्शन होता है ना, वही हमारा आर्क में आता है। आर्क में आता है, ये बस मैंने जनरली बता दिया, आपको क्वेश्चन कभी नहीं फंसाएगा। बस मैं वो चला गया था थॉट प्रोसेस में, मैंने आपको बता दिया। आपको इस बात में चिंता नहीं करनी है कि कहां पर होता है, पर इसी पोर्शन को क्या कहा जाता है? आर्क कहा जाता है भैया। और यहाँ पर किसको कहा जाएगा आर्क, जरा मुझे बताना? ऊपर वाले को, यानी कि इस वाले पोर्शन को आप कह लो, समझ लीजिए कि इसको क्या कहा जाएगा? आर्क। भैया इसमें कुछ भी लिखवा रहे हो, कोई लिखवाने की जरूरत नहीं, आप मेरी एक बात समझो पहले। मैं लिखवा दूंगा जब मुझे नीड लगेगी। आप एक और चीज समझो पहले ध्यान से, दैट इज सेगमेंट। ये वर्ड तो हमने लास्ट क्लास में लिख लिया था, बट आपने और मैंने इसके बारे में अभी तक कुछ ना पढ़ा था। ये क्या बना लिया मैंने? ये कौन सा सेगमेंट है? चलो, सर्कल ड्रॉ करा मैंने। अब ध्यान से समझना, क्योंकि अब कैचिंग पॉइंट्स आना शुरू हो जाएंगे, ध्यान से सुनना। भैया एक बात बताओ, मैं सीधा बनाना चाहूंगा। ये सेंटर है और ये चीज क्या है बच्चों? ये पूरी चीज क्या है? सेक्टर। भैया यानी कि हमने लास्ट क्लास में क्या डिसाइड करा था, मेरे संग संग सोचना और बोलना अपने मन में, कि भैया जो भी आपका 360 डिग्री से कम का एरिया पूछा जाएगा वो आपका सेक्टर है। ये याद आया? पाई आर स्क्वायर किसका होता है? 360 डिग्री का। बट यही मैं बोल दूं थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू जो भी डालो, आपका एरिया ऑफ सेक्टर ही आएगा। अच्छा, 360 डाल रहे हो तो उसे एरिया ऑफ सेक्टर कहना सही नहीं है, फिर वो क्या बन जाएगा आपका पूरा का पूरा? एरिया ऑफ सर्कल। भैया वो पूरा सर्कल बन जाएगा ना। अब यहाँ पर एक बात सुनना ध्यान से, ये क्या बन रहा है आपका? सेक्टर। ध्यान से सुनना। अच्छा, ये सेक्टर है, पक्की बात है, मुकरोगे तो नहीं इस बात से? तो मैं लिख रहा हूँ ए बी सी
डी, यहाँ सी कोई पॉइंट मान लिया मैंने, आपके कहने पे मैंने लिख दिया ए बी सी डी क्या है आपका सेक्टर। अच्छा मैं माइनर और मेजर बता रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं सेगमेंट पे आऊंगा। सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, कोई आपसे पूछे कि इस सेक्टर का एरिया कितना है, तो आप कहोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हमें दो चीजें बता दो। एक तो क्या बता दो, रेडियस, लेट से रेडियस मैंने बोला 2 सेंटीमीटर। फिर आप दूसरी चीज कौन सी मांगोगे, एंगल। चलो मैंने एंगल बोला आपसे लेट से 60 डिग्री, तो आप कैसे निकालोगे एरिया ऑफ सेक्टर, कैसे निकालोगे, होम क्या होता है, नालायक को ऐसे निकालोगे, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू मेरे हिसाब से 60, 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। पक्की बात है, आप इसको सॉल्व कर लोगे, काम चला लोगे, पक्की बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटो, बेटा मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ देखो, एरिया ऑफ, क्या लिख दिया मैंने, माइनर सेक्टर। भैया ध्यान से सोचना, ये सिर्फ इतने एरिया की बात कर रहा है, तो इसे मैंने क्या बोला, माइनर सेक्टर। क्या बोल दिया मैंने, माइनर सेक्टर। अब क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताओ, यानी कि जो मैं आप ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रहा हूं ये वाला एरिया बताओ। तो कैसे बताओगे आप लोग, ये पूरा एरिया बताओ, कैसे, किससे माइनस करोगे बच्चों, मेजर में से माइनर को, किस में से माइनस करोगे। देखो अब आप लोगों ने क्या बोला, माइनस तो कर देंगे बेटा, बट किस में से किसको माइनस करेंगे, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या है भैया, एरिया ऑफ, सही है, मेजर सेक्टर को आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। ग्रीन पोर्शन लिख दूं आप लोगों के याद रखने के लिए, ऑब्वियसली आप अपनी कॉपी में तो ग्रीन नहीं करोगे, बट फिर भी एक समझने के लिए। तो भैया यहाँ पर भी फॉर्मूला क्या रहेगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। मैं दो तरीके बता रहा हूँ निकालने के लिए, तरीका नंबर फर्स्ट है। एक बात बताओ, माइनर वाले का जो डिग्री था वो कितना था, कितना था, 60। पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 का। 360 में से अगर 60 माइनर है तो मेजर कितना होगा, 300। भैया पक्की बात है, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री डिवाइड बाय 360, भैया सेम चलता रहेगा, पाई और आर का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया मैंने। तो इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, 300 डिवाइडेड बाय 360, 22/7 इंटू 4, आप निकालोगे आपका काम बन जाएगा। भैया ये था तरीका नंबर फर्स्ट। तरीका नंबर सेकंड आप लोग बता रहे थे, जो कि मैंने यूज नहीं करा, अब मैं यूज कर लेता हूं। एक बात बताओ, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मैं बता रहा हूं, प्लीज कंफ्यूज मत होना। एक बात बताओ, ऊपर चलो फिगर पे, इस पूरे सर्कल में से, पूरे सर्कल में से अगर मैं ये जो स्काई ब्लू हाईलाइटेड एरिया है ये हटा दूं तो क्या बचेगा, रंग में बताना मुझे, मुझे ये मत बताओ मेजर और माइनर, मुझे ये बताओ, ये पूरे सर्कल में से, इस पूरे सर्कल में से ये जो स्काई ब्लू वाला एरिया है ना, ये वाला मैंने अगर माइनस कर दिया तो कौन सा एरिया बचेगा, ग्रीन वाला। पक्की बात है, आप लोग अब मेरे उसमें तो नहीं कह रहे हैं ना खौफ में। तो अब एक बात बताओ भैया, ये क्या था, और ग्रीन पोर्शन को ही क्या बोला था आपने, तो क्या कह सकते हैं आप इसको कि भैया पूरे सर्कल के एरिया में से आप सिर्फ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी कि एरिया ऑफ स्काई सेक्टर, जो स्काई कलर वाला है वो माइनस कर दो, तो आपका काम बन जाएगा पाई 4। सही लिखा ना मैंने, 4 क्यों लिखा मैंने बच्चों, मुझे नहीं समझ आ रहा। सही है बेटा, वेरी गुड। थीटा बाय 360, और फिर इसके बाद क्या लिखोगे आप लोग, पाई और आर का स्क्वायर। अल्टीमेटली एक चीज मैं दिखाऊं आप लोगों को, दिखाऊं बेटा, एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पाई का स्क्वायर क्यों ना लाए को, सीधा मतलब 4 का स्क्वायर क्यों आएगा, 4 ही आएगा ना। तो एक बात बताओ, पाई और 4 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा हुआ जरा मुझे बताना, 160, यही बचा हुआ है कुछ। आप एलसीएम लेके देखना, पाई 4 कितना आएगा ऊपर, 300 डिवाइडेड बाय 360। भैया एलसीएम लोगों तो यही आएगा ना, नहीं भैया, अरे एलसीएम 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 360 को इधर करोगे, 360 में से 60 माइनस करोगे, 300, 300 सॉरी भैया, टू 1 कहां से है नालायक को, जब आपने ये पाई बाय 4 पूरा कॉमन ले लिया तो 1 ही बचेगा ना वहां पर। भैया ठीक है, ये डाउट आने दो, कोई बात नहीं, पाई बाय 4 अगर मान लो आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, वहां 1 ही बचेगा। एक बात बताओ, ये फॉर्मूला अभी आपने आज से पहले कहीं देखा है अपनी जिंदगी में, देखा आपने कहीं, नहीं भैया हमने तो नहीं देखा। अरे नालायक को, ये तो रहा, बस अब समझो, यहाँ थीटा क्या करा मैंने, 360 माइनस 60 यानी कि 300 था ना, तो यहाँ पे तो 300 ही लिखा मैंने। तो दोनों फॉर्मूले सेम है। कमॉन, पहले एक काम मैं क्या चाहूंगा ना, आप पहले इसको उतार लो, फिर मैं आता हूँ किस पे, सेगमेंट वाले पे। आज सेगमेंट वाला हम खत्म कर देंगे पोर्शन। कमॉन इसको उतार लो, मेन पहले, माइनर का तो तुम्हें पता ही है ना, तो मेजर का उतारो, सिर्फ मेजर के दोनों ऑल्टरनेटिव उतारो, ऊपर वाला भी उतारो नीचे वाला भी उतारो। कमॉन जल्दी से इसको नोट कर रखो, लिखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, दोनों तरीके लिख लो साथ साथ। एग्जाम्पल लिख लेना, थीटा आपका 60 डिग्री है, आर आपका 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर है, जो भी आपको लिखना है लिख लो। चलो करो कॉपी जल्दी से।
मेरा काम है समझाना। मान लो आपको पहला वाला बिल्कुल अच्छा लगा होगा, बट मैंने दोनों बता दिया आपको। मैंने आपको दोनों बता दिए। अरे होगा क्या ना, कल को तुम जब एग्जाम्पल पलटोगे ना पन्ने, तो तुम मुझे गाली दोगे कि ये वाला तो बताया नहीं। तो इसीलिए मैं भी तो अपना क्लीन करके चलूंगा ना कि भाई मैंने बता दिया। ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला कॉपी करिए, ये लीजिए। नालायक हो, कोई बच्चे, किसी बच्चे के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा कि दोनों में से आंसर सेम आएगा? इसलिए एरिया कैसे चेंज हो सकता है? एरिया चेंज नहीं होगा, आंसर बिल्कुल टनाटन एक ही आएगा। मैथ्स में भैया ऑप्शंस नहीं होते, याद रखना आंसर के। ये मैं पूछता हूँ, आप लोग ये समझा करो कि भैया हमसे मजे ले रहे हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब सोचते हो ना तुम लोग कि यार सच में सेम आएगा या नहीं आएगा आंसर। चलो कम ऑन, इसको उतारिए जल्दी से। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फिर हम सेगमेंट पे आते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, फिर बाय बाय बोल देंगे आपको आज। यार छोटी सी क्लास होती है बस, 15-20 मिनट, 25 मिनट। मतलब ये पूरा पोर्शन तो करा लो पहले। और अगली क्लास में किसी ने मुझसे पूछा ना कि एरिया ऑफ माइनर क्या होता है, मेजर क्या होता है, तो देख लेना भैया, इसको क्लियर करके आना, क्योंकि अगली क्लास में यूज करूंगा मैं चीजों को। फिर कंफ्यूज मत होना कि ये तो हमें पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। अब बस 4 महीने बचे हैं आपके एग्जाम्स को, या फिर 3 महीने कह सकते हो आप। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च में तो एग्जाम ही रहता है। कोई पूरी पुरानी कहावत है पता है, जनवरी झंझनाते हुए गई, फरवरी फरफराते हुए गई, आया मार्च हो गया लाठीचार्ज। तो इसमें एग्जाम्पल यही था कि भैया मार्च में एग्जाम होते हैं, तो याद रखना जनवरी और फरवरी तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए आपको। फैब और जैन तो बस उड़ जाएंगे कहीं भी। पता नहीं क्यों यार, मेरा तो बर्थडे भी मार्च में होता है, तो मुझे नहीं पता ये क्यों होते हैं मार्च में। ओके डन। चलिए भैया, हम ना पढ़ रहे थे सेगमेंट को, फिर हम आए माइनर और मेजर सेक्टर में। भैया प्लीज अब ना हमें सेगमेंट ही पढ़ा दो। यहाँ भी आपने सेगमेंट लिख के पता नहीं क्या पढ़ा दिया। तो एक काम करता हूँ, सॉरी, मैंने आपको सेगमेंट भी पढ़ाता हूँ अब। आ जाइए सेगमेंट पे। ये पहले आपका ध्यान होना चाहिए मेरी तरफ। सेगमेंट, कुछ उतारना रह गया है क्या? चलो अब जितनी भी बातें करेंगे हम उस सेगमेंट से रिलेटेड करेंगे। भैया मेरे को तो पता भी नहीं सेक्टर क्या होता है। ये क्या मजाक है, फिर आपने सेक्टर बना दिया। अब ध्यान से सुनना, मैंने सेगमेंट के लिए बनाया। एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैं एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूं। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? ये जो लाइन ड्रॉ करी है मैंने, बी डी, बी डी, बी डी, क्या बोलेंगे? कॉर्ड या क्वाड्रेंट, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग? भैया इसे बोलेंगे हम कॉर्ड, पक्की बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। भैया एक बात बताओ, लाइन बी सी डी को क्या बोलेंगे? लाइन तो नहीं है वो, खैर आर्क है। भैया बी सी डी यहां पर क्या बनेगी आपकी? आर्क। डन है मेरी बात? ठीक है। अब यहां पर आपसे मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि भैया एक बात बताओ, अगर मुझसे कोई पूछते लेंथ ऑफ आर्क, मतलब यानी कि बी सी डी पूछ ले, तो कैसे निकालूंगा? उसका सिंपल फॉर्मूला है थीटा बाई 360 2 पाई आर। टू। भैया ये क्या मजाक है? अरे एक बात बताओ, तुम लोगों से मैं सर, मैं बताता हूँ लेंथ क्या से वो कनेक्ट करता हूँ, सुनो। एक बात बताओ मुझे, तुम सरकमफ्रेंस बताओ यार, सर्कल का क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है वो? मैंने उस दिन भी बताया था, नहीं बताया था कि जो मैं पेन से बना रहा हूँ वही आपका क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है। पक्की बात है? अच्छा एक बात बताओ, पेन से मैंने क्या बनाया था? ये पूरी बाउंड्रीज बनाई थी। अब इस बाउंड्रीज में आप सोचना 2 पाई आर कब लगेगा? जब मैं पूरे सर्कल की बात कर रहा हूँ, यानी कि कौन सा एंगल? 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब एक बात सोचना बच्चों, ये जो मैं बी सी डी की बात कर रहा हूँ, किसकी? ये जो बी सी डी की बात कर रहा हूँ, है तो ये भी सरकमफ्रेंस। आप मानो या ना मानो, ये भी बाउंड्री है। बट क्या ये 360 डिग्री एंगल की बाउंड्री है? नहीं, ये कम की है, ये कम की है। भैया 2 पाई आर में फॉर्मूला लगता है 360 का, तो हमने क्या करा, हमने बोला कोई बात नहीं, 2 पाई आर में आप लगाओ 360 का फॉर्मूला। 360 डिग्री का अगर डिवाइड कर दोगे तो 1 डिग्री का आ जाएगा। अब जितने डिग्री का आपका सेक्टर है उतनी डिग्री से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका लेंथ ऑफ आर्क निकल आएगा। यहां पर मेरे पास एक क्वेश्चन ये है कि भैया लेंथ ऑफ आर्क का क्या मतलब? आर्क का मतलब समझ आ गया आपको कि आर्क क्या है भैया? जो किसके नीचे लिखी रहती है, किसके नीचे होती है? कॉर्ड के नीचे जो लाइन होती है। भैया लेंथ ऑफ आर्क का मतलब आर्क की लंबाई कितनी है, बस ये है। उसमें मतलब कोई टर्म नहीं है कि बहुत आप समझने की कोशिश करो। आर्क जहां पूछ ले तो आप समझ जाओ कि उसकी लेंथ पूछ रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये पेन की मतलब वो बताओ कि भैया वो कितनी है लेंथ, तो लेंथ बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो बीसीडी क्या है? लेंथ है। डन है। अब एक बात सोचो, मेरे वाले एग्जांपल में कितनी थी भैया? 60, 360, टू कितना? तो टू ही बच्चों, 22/7, और आर कितना था आपका?
2। तो भैया ये आप निकालोगे तो ये 1/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, अब ये हो जाएगा शायद 44 और 7 को 3 से करोगे तो 21। ये कुछ ऐसा आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि इस फॉर्मूले को अभी आप लिख के रखोगे, बट अभी के लिए आप मेरे संग आगे बढ़ो। दूसरी बात समझो। भैया एक बात बताओ मेरे को, सोच समझ के बताना। मैं एक चीज रफ कर लूं, हाइलाइटेड पोर्शन मुझे नीचे है जी, हट गया। अब ध्यान से सुनना भैया, ये वाला पोर्शन दिख रहा है किसी को? ओह सॉरी, ज्यादा हो हैवी हो रहा है वो। हम्म, ये हाइलाइटेड पोर्शन दिख रहा है किसी को? ये दिख रहा है स्क्रीन में, या ये इतना लाइट है कि दिख भी नहीं रहा आप लोगों को? दिख तो रहा है ना, पक्की बात है, डन। अब एक बात बताओ, ये सही है, ये दिख रहा है आपको? अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे बताना। इसको ना पहले बंद करता हूं मैं, यहाँ कोई पॉइंट बनाता हूँ, बी सी डी, इधर ई लिख लूं, मतलब मैं बस लिखना चाहता हूं कि बी सी डी ई यहाँ पर है क्या। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो हाइलाइटेड पोर्शन है ना बेटा, यही क्या है आपका सेगमेंट। क्या है ये आपका सेगमेंट? भैया आपने तो हिला दिया। भाई समझो, कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है? जो सर्कल को दो पार्ट पे टच कर जाए उसे कहते हैं कॉर्ड। अब मेरे संग रिवाइज करना, कॉर्ड के नीचे जो लाइन बन रही होती है सर्कल की, उसे क्या कहा जाता है? आर्क। उसे क्या कहा जाता है? आर्क। अब भैया जो इस कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया है, कॉर्ड और आर्क के बीच में एरिया है, इसको क्या कहा जाएगा? सेगमेंट कहा जाएगा। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप बच्चों ध्यान से खुद ही देखो ना, यहाँ पर एक बात बताओ, ये कॉर्ड है आपकी, ये आपकी कॉर्ड है बीडी, भैया ये क्या है आपका? बीसीडी आर्क है। इसके बीच में जो एरिया है इसको क्या कहा जाएगा भैया? इसी एरिया को क्या कहा जाता है? सेगमेंट। क्या कहा जाएगा? सेगमेंट। ठीक है भैया, सेगमेंट के बारे में प्लीज लिखवा भी दीजिए। मैंने कहा आइए सेगमेंट। अच्छा आप लोग अभी नहीं लिखेंगे, पहले मैं लिख देता हूं, फिर आप लोग समझो बस अभी आप लोग, और फिर बाद में उतारना। नाले को उतारना बंद करो। ठीक है, एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड, नाले को बताओ ना, एंड आर्क। भैया ये है इसका क्या कहते हैं मतलब। अब इसका आपको एरिया निकालना है भैया, एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो एरिया का फॉर्मूला बहुत इजी है। अच्छा ना, मैं पता एक बात बोल रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो मैं आपसे ना 10-15 मिनट कुछ और बातें करूंगा। वो बातें मैं ऐसी करूंगा जो एनसीईआरटी में दे रखी है आपको, बट आई डोंट नो कि आपको इतना कंफ्यूज क्यों कर रखा है उन क्वेश्चन में। भैया यहाँ पर मैं सेगमेंट का डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप अपने स्कूल में देखोगे तो क्या पता, हो सकता है उन्होंने ट्राइंगल की मदद से बताया हो सकता है उन्होंने एक फॉर्मूला लगवाया हो, वो मुझे नहीं पता। आप बस एक फॉर्मूला समझो। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, आर स्क्वायर, यार मैं ऐसा लिख के तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूं, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, मैं समझाऊंगा याद रखना नाले को, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मजा आया देख के फॉर्मूला? भैया बकवास सा फॉर्मूला लिख दिया, पता नहीं क्या लिख दिया आपने। ओके ओके, अब एक बात बताओ, यहाँ आ रहे हो मेरे संग आप लोग? पक्की बात है यार। अभी अभी आप लोगों ने मुझे लिखवाया था, ये पता नहीं यहाँ लिखवाया था, ऊपर लिखवाया था शायद, यहाँ लिखवाया था भैया ए बी सी डी, आपने क्या लिखवाया था? सेक्टर है। यहाँ भी एबीसीडी है शायद, एबीसीडी क्या है आपका? सेक्टर है। प्लीज आपका फोकस सिर्फ यहाँ होना चाहिए। वो फॉर्मूला मुझे रटवाना होगा, मैं 2 मिनट में रटवा दूंगा, मुझे समझाने में 10 मिनट लगेंगे, याद रखना भैया। तो अच्छा है ना, रटवा दो। नालायक को रटने वाला ना आप कल परसों में भूल जाओगे, बट एक बार अगर आप सीख लोगे ना, आपको कभी याद रखने की जरूरत नहीं होगी, आपको समझ में है आपके। एक बार जैसे ही देखोगे आपको पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ए बी सी डी यहाँ पर सेक्टर है क्या? और कौन सा सेक्टर है? माइनर। माइनर सेक्टर है। भैया क्या माइनर सेक्टर का एरिया आप लोग निकाल सकते हो? मुझे बताओ यार, मैं भूल जाता हूँ। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, पक्की बात है आप निकाल लोगे? अब मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, जो आपको इसमें कुछ दिख रहा है, ए बी डी क्या दिख रहा है आपको इसमें? मेरी फिगर देखो यहाँ पर, और इसमें बताओ ए बी डी क्या दिख रहा है आपको? क्या बात कर रहे हो? पक्की बात है? आपको ट्राइंगल दिख रहा है ए बी डी? मैं लिख लूं यहाँ पर, ए बी डी क्या है? ट्राइंगल। प्लीज मुझे बताना, मैं सही नहीं हूं, मैं हो सकता है गलत भी हूं भैया, आप गलत ही रहते हो। आप तो सोच समझ के बताना, अगर मैं इस सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर दूं, तो क्या मेरा ये जो हाइलाइटेड पोर्शन है, क्या ये जो सेगमेंट कहा मैंने, या फिर ये जो बी ई सी डी है, ये नहीं आ जाएगा? आप सोच के बताओ, मुझे कुछ नहीं पता यार, मुझे पता होता तो मैं टीचर बना बैठा होता कहीं। आप मेरी बात समझो भैया, यहां पर क्या बोला मैंने? एक सेक्टर है, आप लोगों ने खुद बोला एबीसीडी भैया सेक्टर है। सेक्टर का एरिया तुम लोग निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो निकाल सकते हो, पक्की बात है? अब मेरी बात ध्यान से सोचना, मैंने आपसे बोला कि भैया ए बी डी क्या है, तो आप लोगों ने बोला ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है?
ये नहीं पता अपने को, यही नहीं पता अपने को। भैया 60 डिग्री यहाँ पर बता रखा है, नहीं आपको जानना है कि कौन सा ट्राइंगल है। आप गोली मारो ट्राइंगल के टर्म्स को जी। आप एक बात समझो, ट्राइंगल है, मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि इस पूरे पोर्शन में से, ये ए, बी, सी, डी में से अगर आप ये ट्राइंगल हटा दो, ये ट्राइंगल हटा दो, तो कौन सा पोर्शन बचेगा बच्चों? ये नीचे वाला बचेगा या नहीं बचेगा? भैया हमें ना आपकी बात एक ढेला समझ के आए, आप दोबारा से बता सकते हो तो बताओ, वरना भाड़ में जाओ। मैंने कहा चलो मैं एक बार और ट्राई कर रहा हूँ, प्लीज़ दोबारा से देखने की कोशिश करना। भैया क्या बनाया मैंने? मैंने बनाया एक सर्कल। ये क्या बनाया बच्चों? एक सेक्टर। अब इस सेक्टर में ये क्या बनाया मैंने? कॉर्ड। अब ये पूरा नहीं देखना, कॉर्ड बनाया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे कौन सा पोर्शन चाहिए, प्लीज़ ध्यान से सोचना। एक काम करते हैं, पहले एक बात बताओ, अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालूँ, आपको हाइलाइटेड रीजन दिख रहा है अभी कि मैं कुछ हाइलाइट कर रहा हूँ? दिख रहा है? ये येलो वाला क्या है बताना जरा मुझे, येलो पोर्शन क्या है? हाँ, येलो पोर्शन क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। भैया मैं एबीसीडी करके नहीं बता रहा, ध्यान से सुनना। भैया ये जो पर्पल सेक्टर है ये क्या है? अच्छी बात है। पर्पल वाला क्या है आपका? ये क्या हो गया मेरी राइटिंग को? अरे तुम लोगों के मुकाबले तो अच्छी है। पर्पल क्या हो जाएगा ये? सेगमेंट, यानी कि सेगमेंट का एरिया। क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि भैया सेगमेंट का एरिया बताओ, तो भैया ये तो डायरेक्टली मुझे पता नहीं है। अब मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया आप ध्यान से सुनना, अगर आप इस पूरे रीजन में से यानी कि येलो वाला पूरा देखोगे और येलो में से क्या माइनस करोगे, आप मुझे बताना ध्यान से सोचकर, मैं भी बताऊंगा आपको। येलो अगर पूरा पोर्शन लोगे तो वो कहां से कहां तक आ जाएगा? ए, बी, सी, डी। आप मेरी बात से एग्री हो या नहीं हो? ये पक्की बात है। अच्छा एक बात बताओ, पर्पल वाला निकालने के लिए मुझे पर्पल वाले का अगर मैं नाम दूं तो नाम क्या हो जाएगा? बी ई डी सी, मतलब कैसे भी ले लो, बी ई डी सी ले लो, बी सी डी ई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पर्पल वाला पोर्शन है। अब पर्पल वाला निकालने के लिए मैंने येलो वाले में से ये येलो वाला तो पूरा माइनस नहीं कर सकता, आंसर जीरो हो जाएगा। तो भैया मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, ध्यान से सोचना। ये जो मैं ऊपर अब करूंगा ना, मैं एक कलर चुन लूं, ये वाला पोर्शन, कौन सा पोर्शन बनाया मैंने, ये लिखूंगा क्या मैं इसको? ग्रे। चलो ग्रे लिख लेंगे इसको, ग्रे वाला। अगर मैंने इससे ग्रे पोर्शन माइनस कर दिया, और ग्रे पोर्शन पता है क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बी डी। भैया अब ये मत बोलना ए बी ई डी भी हो सकता है, नालायक वो हो सकता है, बट आप देखो तो ट्राइंगल बन रहा है ना डायरेक्टली। तो भैया जब ट्राइंगल बन रहा है तो ए बी डी लेकर चलोगे तो आपका काम आ जाएगा। मेरा बस आपसे कहने का मतलब ये है कि भैया आपको जब भी सेगमेंट निकालने के लिए बोला जाए तो फॉर्मूला लगता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और कोई तरीका अभी तक आपकी बुक में नहीं है और ना ही आगे आएगा। याद रखना, यहां पर सिर्फ क्या लगाओगे आप लोग, इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से ये एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करोगे, यानी कि पूरे येलो वाले पोर्शन से क्या माइनस करोगे, ये ग्रे वाला पोर्शन माइनस करोगे, और ये पर्पल वाला पोर्शन आ जाएगा। मेरे हिसाब से शायद मैंने क्लियर कर दिया है, नहीं करा तो मेरे को 2 मिनट और दो, मैं फिर से रिवाइज कराता हूं। भैया पूरी क्लास लेता हूं, दोबारा से समझना। भैया कॉर्ड क्या होता है? भैया कॉर्ड क्या होता है? भैया ऐसा ही कोई लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट से टच कर दे, ठीक है। भैया कॉर्ड के नीचे जो सर्कल ड्राफ्ट हो जाता है, जो कॉर्ड के नीचे जो सर्कल फंस जाता है उसे कहा जाता है आर्क, ठीक है। भैया एक बात बताऊं, वो जो कॉर्ड और सर्कल मतलब ऐसा ही कुछ होता है, नहीं ऐसा समझो, ऐसा मतलब ये कॉर्ड है एकदम सीधा और सर्कल ऐसा वो होता है ना, तो इसके बीच का जो एरिया इसको क्या कहा जाएगा? सेगमेंट। अब पूरी दिक्कत ये सेगमेंट निकालने की है। भैया सेगमेंट निकालने के लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लगाया जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया, आपको मजा भी नहीं आया। मैं आपको कुछ ऐसे समझाने निकला हूँ, ठीक है। मैंने ऊपर भी समझाया, मैंने यहाँ भी समझाया, अब मैं समझा के आ रहा हूँ, ध्यान से समझना। भैया एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, और उस एरिया ऑफ सेक्टर से जो ट्राइंगल ड्राफ्ट हो रहा है ना वो माइनस कर दो। भैया हमेशा ट्राइंगल बनेगा, पक्की बात है, ये मेरी गारंटी है आपसे कि हमेशा ट्राइंगल बनेगा। आप ये ट्राइंगल माइनस करो और यही वाला एरिया आएगा। अगर कलर से समझोगे तो येलो वाले एरिया से अगर ये ग्रे वाला एरिया माइनस करोगे तो पर्पल ही बचेगा। भैया येलो कहां है? नीचे दिख रहा है ना, नीचे तक है येलो। येलो पूरा पता है कहां से कहां तक है? ए बी सी डी। और ग्रे कहां तक है भैया? ग्रे कहां तक है? ए बी डी। तो भैया अगर आप ए बी सी डी में से ए बी डी घटा दोगे तो क्या बचेगा जरा बताना मुझे। तो बी ई नहीं, पर्पल वाला ना, नाना को पर्पल ही तो बचेगा। अच्छा मैं समझ गया, आप लोगों ने येलो जिन्होंने बोला मैं समझ गया, वो येलो कहना चाहते हैं यहाँ भी तो है येलो। भैया वो ठीक बात है, बट आप समझो गायब हो गया तो वो येलो और उसका मर्जर मान लो एक तरीके से पर्पल का। अच्छा एक और चीज कर सकते थे वैसे हम, ये जो आपने येलो वाली बात बोली ना, ये मेरे को दिमाग में लग गई है मेरे। भैया एक बात सही बोली इन्होंने, आप एक काम करो ना, आप ऐसे क्यों मजे ले रहे हो, आप ये समझो कि ये पूरा एरिया ही येलो है, ठीक है, पूरा एरिया ही येलो है। अब इस येलो में से सिर्फ आपको ये वाला येलो चाहिए, नीचे वाला, यानी कि बी ई डी सी में से। तो ठीक है, येलो में से ग्रे माइनस कर दो, काम चल जाएगा आपका। अगर आप पर्पल वाला इग्नोर करना चाहते हो इग्नोर कर दो। सिंपल ये समझो, इस पूरे येलो में से आपको कौन सा वाला येलो चाहिए? जो ये वाला येलो है। येलो येलो कहां गया? हाईलाइटेड येलो।
ये वाला जो येलो है ना, बस आपको ये चाहिए। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे येलो में से आपने क्या माइनस करना है, ग्रे वाला पोर्शन। अरे यार सिंपल बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर में से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना है, खत्म कहानी। भैया तो आपने यहाँ क्या लिख दिया, नालायको, ये क्या है, ये क्या है? पता भैया, आपने लिखा है, आपको पता होगा, ये एरिया ऑफ सेक्टर नहीं है। मतलब तुम्हें तो देखना ही नहीं है फॉर्मूला, तुम लोग तो बस जज कर देते हो, बड़ा फॉर्मूला है। हाँ जी, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। भैया तो आप क्या कहना चाहते हो, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है जी। भैया अब ये कौन सा फॉर्मूला है यार, यही फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। और इसके बारे में मैं लिखवा भी देता हूं आपको, यही लिखवाऊंगा, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, मैं क्लियर कर रहा हूं, रेडी एंड कॉर्ड। भैया मैंने क्या बोला, क्या लिखा है, प्लीज एक बार इसको पढ़ लो एक बार, क्या लिखा मैंने, नहीं पूरा पढ़ो ना नालायक को। एरिया, एरिया से एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर उसके नीचे क्या लिखा मैंने ब्रैकेट में, पूरा पढ़ो ना, फॉर्म पढ़ रहे हो ट्राइंगल, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय रेडी एंड कॉर्ड। भैया याद रखना, ट्राइंग आपको मैं यही बता देता हूं, मैं क्वेश्चन में बताने वाला था। जब भी आप अपनी बुक्स में एक्सरसाइज करोगे, आप एग्जांपल्स करोगे, आप कोई पीडीएफ फॉलो करोगे, तो आपको दिखाई देगा कि उन्होंने कहीं जगह तो यही वाला फॉर्मूला यूज करा है जो अपन यूज करने वाले हैं, ये वाला। वरना कहीं कहीं उन्होंने क्या दिमाग लगाने की कोशिश करी है कि उन्होंने ये दिखाया कि भैया ये ट्राइंगल क्या है ना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। भैया ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, उन्होंने ये दिखाया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है तो इसका फॉर्मूला बनेगा √3/4 साइड का स्क्वायर, जो आपको पता है। भैया आपसे मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मेहनत बढ़ाने वाली बात है वो, सिर्फ मेहनत बढ़ाने वाली बात है। मैं उसको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा कि भैया सेम ही है। आप एक बात सिंपल समझो, यहाँ क्या मैंने लिखा, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय रेडी एंड कॉर्ड। भैया ये दो चीजें क्या है, अगर आप ध्यान से सोचो तो, ए बी और ए डी क्या है, रेडियस नहीं है भैया, ए बी एंड ए डी आपकी रेडियस नहीं है। कॉर्ड क्या है भैया आपका, बी डी आपका कॉर्ड है। भैया ये बी डी आपका कॉर्ड है ना, तो भैया यही तीन चीज मिलके तो आपका एरिया बना, ट्राइंगल बना रही है। देखो, एरिया ड्राफ्ट बाय रेडी, रेडी क्यों लिखा मैंने, एक से ज्यादा रेडियस, तो दो रेडियस है यहाँ पर, और तीसरा क्या है यहाँ पर, कॉर्ड, ये देखो मैंने लिखा। तो भैया उसका फॉर्मूला जब भी आपसे बोल दिया जाए कि एक ऐसा ट्राइंगल है, सोचो अगर मैं आपसे ना 12th के 10th 11th में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये 10th के किसी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भैया एक ट्राइंगल है जो दो रेडियस और एक कॉर्ड से बना है, आप उसका फॉर्मूला बता सकते हो, तो आप कहेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। अरे गधो, वो फॉर्मूला लग जाएगा, बट उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बेस निकालना पड़ेगा, हाइट निकालनी पड़ेगी। अब वो सब चीज गोली मारो, सिंपल आपको बताना है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर क्या है यहाँ पर, दो रेडियस है, साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच लगा लो, या फिर साइन थीटा की जैसी वैल्यू होगी डायरेक्टली वो वैल्यू लगा लेंगे। डन है मेरी पूरी की पूरी बात। अब आपको क्या कर रहा हूं ना मैं, ये चीज नोट करो रहे हो आप लोगों ने कहां से नोट नहीं करा बच्चों, मेरे ख्याल से शायद यहां से नोट नहीं करा, सेगमेंट से। तो कमॉन ये सेगमेंट लिखो और ये सारी चीजें नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर क्वेश्चन लिखा है, सिर्फ ये सेगमेंट लिखा है, तो सेगमेंट के आगे यहां से लिखना शुरू करो, करें आप लोग प्लीज। पहले इसको नोट करें जल्दी से, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, काफी क्वेश्चंस हैं हमारे बाकी, कम ऑन जल्दी से आ जाओ, 15-20 मिनट लग जाएंगे क्वेश्चंस करने में। मैं मजाक कर रहा था, तुम लोगों को क्या लगा कि देखो यार 15 मिनट में मैं खत्म कर देता, मेरे को आपको बहुत फॉर्मूले बताने थे, मेरे को आपको समझाने थे फॉर्मूले, सिर्फ ये लिख के काम नहीं चलता। वरना तो निकिता बोल रही थी ना कि फॉर्मूला बहुत गंदा है, फिर बाद में उन्होंने देखा ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूला ब्रेकअप है। भैया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, खत्म। नीचे सेगमेंट का है, सेगमेंट की पहले एक एक लाइन में वो लिख लो डेफिनेशन, फिर फॉर्मूला लिखना, एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। इसके बाद ये पोर्शन है पूरा का पूरा, ये पर्पल वाला ये नहीं भी उतारोगे चलेगा, ये बस समझाने के लिए होता है, आप बस यहाँ तक उतार लोगे चलेगा आपका काम। ये तो बस मैं समझा रहा था आपको, आपको नहीं उतारना चाहिए, अगर आपको उतारना उतार के रखो, पेन आपका है, नोटबुक आपका है, टाइम आपका है। क्योंकि आप अल्टीमेटली जब भी लिखोगे तो आपके पास दो पेन होते हैं, या तो ब्लू या फिर ब्लैक। अब उसमें पर्पल पेन ये सब तो नहीं लेके आ सकते, येलो पेन, राइट, लॉजिक है भी नहीं।
फिर कुछ भी मिस कर देना, ये मिस मत करना प्लीज। आइए फिर इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। कर लिया। आइए क्वेश्चंस जो पेंडिंग रह गए थे लास्ट क्लास में वो देखते हैं। ये कौन से क्वेश्चन रह गए थे पेंडिंग, अगर आपको याद हो तो आपका जो पहला क्वेश्चन रह गया था दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। अ chord of a circle radius 10 सेंटीमीटर, भैया रेडियस बता दी, subtends a right angle at the center, भैया कुछ और भी बताया बट मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बताया। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर, भैया माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर, भैया माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर, मुझे ये बात बताओ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे। वेरी गुड, अब आप लोग सच में समझदार हो चुके हैं। भैया मेजर सेक्टर तो अभी अभी शायद हमने पढ़ा था, मेजर सेक्टर के लिए आपके पास ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप क्या करोगे, पाई, अच्छा मेरा ना फॉर्मूला ध्यान से देखना, पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, भैया 10 का स्क्वायर, डन। अच्छा एक बात बताओ, क्या बोल रहे हो आप लोग कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या करना पड़ेगा हमें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर के लिए थीटा बाय 360 पाई और आर का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, डन है। आपकी बात ये तो डन है ना। नालायक हो, मुझे एक बात बताओ यहाँ थीटा क्या है, मतलब तुम लोग स्मार्ट बन रहे हो कि हमें ये चीज याद है, थीटा क्या है यहाँ पर। भैया अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बोला है राइट एंगल, तो राइट एंगल का मतलब कितना है 90 डिग्री, तो बेटा आप यहाँ पर या तो 90 लिख लो या यानी कि आप ऐसा कर सकते हो, पाई 10 का स्क्वायर कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 190 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। समझ आया ये वाला पोर्शन या नहीं। और आप ये भी कर सकते हो भैया, 360 डिग्री में से आप 90 डिग्री घटा दीजिएगा तो कितना डिग्री आएगा, 270। तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के यहाँ भी काम हो सकता है। नाले को दो तरीके बताए थे या नहीं बताए थे, मतलब मेरी तरफ ऐसे देखते हो ना तुम लोग कि क्या बता क्या रहे हैं। हाँ जी, इसी दुनिया में हो या नहीं तुम सबके सब, नाले को अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो भैया ये दोनों तरीके कर सकते हो ना। और ये भी बताया था दोनों तरीके से आंसर सेम आता है, और दोनों तरीके भी सेम है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 270/360 आएगा। भैया इसको एलसीएम लोगे तो ये नहीं दिखेगा आप लोगों को, सोचो। नहीं भैया सच में नहीं दिखेगा, पता नहीं आप कैसे बोल रहे हो। अरे नाले को 360 ऊपर जाएगा, 360 माइनस 90 270 वही तो दिख रहा है, वही तो नीचे भी दिख रहा है, डन है ना। प्लीज देखो मजाक ठीक है बट आ जाना चाहिए लास्ट तक, ये मजाक पे कहीं ऐसा रहो क्वेश्चन जोड़ जाए। डन है ये वाला, पक्का यस और नो, कोई मतलब ही नहीं। यस, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट बताओ, सेगमेंट, भैया माइनर सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट तो सुना था। तो भैया माइनर सेगमेंट वही होता है जो मैंने आपको बताया, मेजर वाला मैं बताऊंगा। आप ये बात बताओ इसका फॉर्मूला क्या सीखा था अभी अभी आपने मेरे साथ, नाले को इधर ही देख लो, तुम लोग इधर ही देख लो। भैया एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, माइनर वाला। तो माइनर का सेक्टर तो शायद अभी आप निकाल रहे थे, ये रहा कुछ शायद, यही तो है ना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो क्या था, 90 डिवाइडेड बाय 360 पाई, आर कितना था बेटा, 10 का स्क्वायर। और माइनस करने के लिए आप क्या कह रहे थे, 1/2। आप फॉर्मूला देखते रहना, आर का स्क्वायर और साइन थीटा, बेटा यहाँ थीटा कितना होगा, साइन थीटा 90 डिग्री, बस। अब आपको पुट करना है और कुछ भी नहीं, आप सॉल्व करोगे। जी जी यही मैं बताने वाला था, ये पूरा सॉल्व करोगे आपका काम बन जाएगा। मेरे को आपको बस ये बताना है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, आप मुझे बता रहे हैं, वैसे मैंने आपको याद कराई है। 1, बेटा √3/2 60 की होती है। देखो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पर साइन की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, एटलीस्ट 180 तक पता होनी चाहिए। तो ये मैं आपको 180 तक की वैल्यू ना एक बार फिर से बता देता हूँ, प्लीज आप लोग नोट कर लेना, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। साइन 0 पे होता है 0, फिर देखो होता कैसे है, 0 पे एक काम करता हूँ, रहने दो तुम लोग, आ जाओ। मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले एक काम करो, फर्स्ट और सेकंड इसको यहीं पे नोट कर लो प्लीज जल्दी से, क्योंकि फिर ना आपके दिमाग से स्वाइप आउट हो जाएगा। तो प्लीज एक बार इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम पहले साइन की वैल्यू लिखेंगे फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। कम ऑन इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी नोट करो इसको, और फोर्थ वाले को, क्योंकि फिफ्थ कुछ भी नहीं, फिफ्थ उड़ा दूंगा मैं हवा में। कम ऑन, फोर्थ फोर्थ फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, उतारिए इसके दोनों पार्ट, जल्दी जल्दी उतारिएगा। हो गया ये नोट, कम ऑन। अब 5 मिनट के लिए ना आप लोग उधर चल रहे हैं दूसरे स्क्रीन पे,
और फिर हम उसको लिख के आते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। आओ जरा, ये मैं एक बार ना साइन की वैल्यू लिखवाना चाहता हूं आपको, तो साइन की प्लीज सारी वैल्यूज लिख लीजिएगा। साइन आपको याद भी होगी, पक्की बात है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, ना देखो पहले वो लिखो, 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर इसके बाद 90 डिग्री होती है, फिर इसके बाद 180 होता है। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बता रहा, क्योंकि 180 तक में आपका काम चल जाएगा। भैया 0 पे होता है 0, यहाँ पर होता है 1/2, यहाँ पर होता है 1/√2, यहाँ पर होता है √3/2, यहाँ होता है 1 और यहाँ होता है 0। यहाँ 1 और यहाँ 0। भैया मैं ना आपको एक बहुत क्लास बात बताने वाला हूँ, जिससे शायद आप मेरी बात से एग्री करेंगे। भैया जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है ना, ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और जिस एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसमें मैंने लिखा है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, वहां पर ना हर चीज ठीक है। मतलब पर अब एक बात समझो, मान लो साइन थीटा दे रखा है, थीटा आपको अगर इनमें से कोई दे रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप डायरेक्टली वैल्यू डाल दोगे। मीन्स अगर 30 दे रखा है, 45 दे रखा है, तो आप वैल्यू डाल दोगे, यहां से देखकर आप याद कर लोगे, डाल दोगे। बट अगर मान लो कि साइन 120 दे रखा है, तो क्या करोगे? जैसा आपकी बुक में क्वेश्चन है साइन 120, तो आप क्या करोगे? तो बेटा इसके लिए ना मैं आपको सिंपल एक चीज बता रहा हूं, मैं इसमें आपको पूरा लॉजिक नहीं बता रहा हूं, डिस्क्लेमर है पहले। रीजन भी 25-30 मिनट चले जाएंगे, और वो 25-30 मिनट आपको 11th में लगाने हैं, 10th में नहीं लगाने। बट अगर आपको चाहिए ना कि वो मेरे को आपको चाहिए कि भैया हम तो देखेंगे जब भी टाइम मिल जाएगा, तो वो वीडियो ना मैं क्या करूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मार दूंगा उसका। तो आपको लगता है कि कभी बहुत फालतू टाइम है तो आप देख लेना उसमें, ठीक है। साइन 120 की वैल्यू या फिर कोई भी ऐसी वैल्यू जो आपको समझ नहीं आ रही है कि कैसे निकलेगी, तो आपको कैसे निकालना है? साइन कैसे निकालोगे? 180। बेटा यहाँ पर ना कई बच्चे बोल सकते हैं 90 + 30 कर लो, नहीं करना। मैं अगेन कह रहा हूं मत करना। आप क्या करोगे? साइन 180 से खेलोगे सिर्फ इस प्रॉब्लम में। मतलब यहाँ के लिए बस आप इतना रट्टा मार लो कि साइन की वैल्यू अगर हमें डायरेक्टली पता है तो ठीक है, वरना हम 180 से मजे लेंगे। किससे मजे लोगे? 180 से। या तो 180 माइनस करोगे या प्लस करोगे। अब एक बात बताओ, 120 के लिए 180 कितना करोगे आप लोग? माइनस ही करोगे ना। 180, अरे नालायको, 120 लिखने का तरीका तो यही होगा ना। पक्की बात है। अब यहाँ पर एक और चीज देखो, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है साइन 60 डिग्री। भैया ये फालतू की बातें ना बहुत करने लगे। मैंने कहा क्यों? नालायक को अब फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, अब आपको समझो। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, नालायक को, साइन, ये कभी बताया भी था क्या? 8.3 में, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा, प्लीज आप इसको लिख के रखना। भैया साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन 180 माइनस थीटा। जरा देखना, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा सही तो लिखा है, यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी? 60 डिग्री। खत्म कहानी। तो सही है ना, हो गया ना अपना प्रूफ। भैया इस वाले को तो आप जरूर से जरूर लिख के रखोगे, क्योंकि आपके बुक का एक क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको दिखाने ले जा रहा हूं। बट आप याद रखना, मान लो साइन 150 होता तो क्या करते? 180। नाले को पिट जाओगे मेरे हाथ से, दिमाग लगाओ। साइन 180। अरे नाले को, ये कैसी बात है? तुम लोग कैसे बच्चे हो? नाले को 150 में जाने के लिए 30 माइनस करना पड़ेगा ना। बताओ, आप लोग बताओ खुद, मेरे को भी परेशान कर रहे हो, खुद भी परेशान हो रहे हो, सही है ना? आप समझो, कुछ बड़ी साइंस है क्या इसमें? कोई बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं? ये सीखा नहीं है तुम लोगों ने। कितना हो जाएगा ये? साइन 30 डिग्री। भाई 30 डिग्री की वैल्यू तो पता है अपने को, 1/2। भैया यहाँ पर किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? साइन 60 की। हाँ भैया, आप क्या कर रहे हो, जो ज्यादा बड़े एंगल है ना उनको समेट रहे हो, समेट रहे हो। भैया 360 से ज्यादा का पूछ लेंगे, चांटा मारूंगा। नालायक को, वैसे 180 भी नहीं पूछेगा, 180 भी नहीं पूछेगा। 180 में तो वो बन जाएगा ना, सेमी सर्कल। भैया क्वाड अगर 180 सर्कल पे बन रहा है 180 डिग्री पे, तो सेमी सर्कल बन जाएगा ना। आप सोचो, दिमाग लगाओ, क्योंकि पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? आधा कर दिया तो 180, आधा कर दिया मीन सेमी सर्कल बन गया। तो 180 भी नहीं होगा, तो इसलिए आपको 90 यहीं तक देखना है, ज्यादातर 150 120 तो ऐसे आपको निकालना है। यहाँ पर किसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी फिर आपको? साइन 60 की, जो कि कितनी थी? √3/2। भैया ये भी आप अभी उतारेंगे, बट अभी के लिए पहले क्या करो, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर टिक करो मेरे संग, कौन सा करना चाहिए था आपको? क्वेश्चन नंबर 7। भैया 7 पढ़ाऊं? करोगे आप लोग? पक्की बात है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 12 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है भैया? रेडियस क्या दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। एंगल कितना दे रखा है आपको? 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कैसे निकालोगे? भैया आप इसके लिए हिंट यहीं लिख के रखो। क्या लिखोगे? बता ही नहीं रहा कोई। थीटा, पहले काम करें, थीटा को डायरेक्टली लिख लेते हैं ना, 120 डिग्री, 360 डिग्री। फिर क्या लिखोगे बच्चों? पाई आर स्क्वायर। पाई कितना यूज करना है? 3.14। तो आ जाओ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3.14। आर कितना है अपना? 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। ये क्या निकल के आया खुशी? क्या निकल के आएगा बेटा? ये पूरा, ये एरिया ऑफ सेक्टर। अब इसको क्या करोगे? 1/2 आर स्क्वायर, और फिर साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन 120 डिग्री। डन है? या अभी करवाया था कहीं शायद?
भैया वो मैं लिख रहा हूँ ना, √3 मैं बता रहा हूँ ना कहाँ आएगा, नाने को मतलब तुम लोग पेशेंस तो है ही नहीं, ये कर लोगे सॉल्व तुम लोग, पक्की बात है। भैया अब यहाँ पर आप साइन 120 के लिए क्या लिखोगे, साइन 120 डिग्री इज इक्वल्स टू, भैया किस में से माइनस या प्लस करना है, 180 में से, तो 180 में से कितना माइनस करोगे, 60 ही माइनस करोगे, अभी अभी तो देखा आपने पीछे, 180 में से 60 माइनस कर दोगे तो 120 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखना कि साइन 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस थीटा कुछ लिखवाया हुआ है मैंने, साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा लिखवाया है ना, तो यहाँ पर थीटा कितना था 60, तो साइन 60 की वैल्यू थी कितनी बेटा, √3/2। आप समझे कि ये √3 की वैल्यू क्यों दे रखी है बच्चों, बस सिंपल ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि जो एग्जामिनर्स जब ये बुक बना रहे होंगे ना, तो उन्होंने सोचा होगा कि ये वाला फॉर्मूला हम हर बच्चा नहीं सीखता, तो इसीलिए उन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ही डाला होगा, एक्चुअली वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट मेरा मानना है कि जिस तरीके से मैंने आपको 8th पढ़ाई और ये पढ़ा रहा हूँ ना, नहीं जरूरत पड़ेगी हमें उस फॉर्मूले की, क्योंकि वो और लेंथी प्रोसेस है, डायरेक्टली हो तो गया, 150 का भी बता दिया मैंने, दोबारा से एक बार प्रैक्टिस कर लें, 150 को कैसे लिखोगे, माइनस कितने करोगे ना, 30 करोगे बस, ये 30 करोगे आप, माइनस 180 माइनस 30 करोगे तो कितना हो जाएगा ये साइन, बस साइन 30 की वैल्यू 1/2, खत्म कहानी भैया। सिंपल उतना दिमाग लगाओ कि जितना आपसे इजीली हो जाएगा, मुझे इतना पता है। अच्छा एक और देखोगे भैया, प्लीज नहीं भैया, बताओ, मैं एक बार खुद चेक कर लूं, बढ़िया, कैसे करोगे इसको, भैया इसको लिख, भैया तीनों यहीं से लिख लेना, 180 माइनस 45 डिग्री, 180 माइनस 45 इतना ही होता है भैया, आपको कुछ नहीं करना, 180 में से कितना माइनस करोगे जो यहाँ पहुंच जाओगे, तो भैया 45 माइनस करोगे, फिर ये कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 45 डिग्री, और 45 डिग्री की वैल्यू 1, कौन सही है, डन है, ऑब्वियसली 1, भैया आप देखो ना आपने करा क्या, भैया 135 मतलब 180 में से अगर हम 45 माइनस करेंगे तो 135 आ जाएगा, भैया सीधा फॉर्मूला है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, खत्म कहानी। आ जाओ ना इस वाले को या उस फॉर पूरे क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को, अच्छा ठीक है, एक काम कर रहे हैं, 7th को हम उतार रहे हैं पूरा का पूरा, किसका होगा बेटा, 30 साइन 35 की वैल्यू नहीं आएगी ना कभी भी, ऐसा एंगल भी नहीं, 45 की तो वैल्यू आई है, देखो हमेशा एग्जामिनर आपको ऐसी वैल्यूज देगा, हमेशा एग्जामिनर आपको पता है कैसी वैल्यूज देगा, जो इसके बीच में फंस जाए, मतलब आप कह सकते हो कि साइन 15 की वैल्यू दे दे, 36 की वैल्यू दे दे, तो ऐसा नहीं फंसाएगा एग्जामिनर आपको, आपको ऐसी वैल्यू देगा जो आप आसानी से निकाल सकते हो। भैया क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग पूछ रहे हो ना, आ जाओ, क्या लिखोगे भैया, पाई कितना था आपका उसमें, मतलब ठीठा नालायको, 120 डिग्री, 360 डिग्री, ये इस क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ, पाई और आर स्क्वायर कितना था आपका, 10 का 12 का स्क्वायर शायद, ठीक है, और उधर लिखोगे आप 1/2 साइन 120 और 12 का स्क्वायर लिख लो, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरे को आप आराम से सोल्व कर सकते हो, 1/3 लिख दोगे आप इसको, ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी लिखने को बोलिए, 3.14, ये कितना हो जाएगा आपका 144, 1/2, भैया आप एक काम कर सकते हो, अलग से इसको लिख लो कि साइन 120 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, अब यहाँ पर साइन 60 लिख दो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 144, अब इस पूरे को देखो, 1/3, 3.14, 144 माइनस है ना, माइनस का 1/2, ये साइन 60 की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई में है बच्चों 144, बस अब आपको सॉल्व करना है, और आपको पीछे बोला हुआ है √3 की वैल्यू 1.73 डालनी है, तो मींस पॉइंट में आंसर आ रहा होगा, इसीलिए ऐसा बोला होगा, डन है, अब हो जाएगा, डन पक्की बात। अब एक और बात सुन लो भैया, ये एरिया ऑफ क्या था, माइनर सेक्टर क्या था, सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, भैया मेजर सेगमेंट निकालने का भी फॉर्मूला यहीं लिख के रख लो प्लीज, अभी आप लोग ना फिर बार बार पीछे जाओगे तो इसलिए यहीं लिख लो, एरिया ऑफ, अगर मेजर सेगमेंट भी होता है, ये मैंने आपको पहली क्लास में भी बता दिया था, तो आप इसको क्या करोगे बताओ, तो भैया पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल में से सिर्फ आप क्या हटा देना, एरिया ऑफ, बताओ, माइनर सेगमेंट, भैया सही है ना, भैया पूरे सर्कल में से अगर आप छोटा वाला वो जो सेगमेंट है वो हटा दोगे, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सेगमेंट आ जाएगा आपका, भैया आपने सेक्टर वाले में भी यही करा था, पर सेगमेंट वाले में भी आपको यही करना है, डन है ना, आपने सेक्टर वाला देखना, मेजर सेक्टर में भी आपने यही करा था। अब एक बात बताओ, यहाँ से आपने ये सारी चीजें उतार ली थी, ये तो उतार ली थी ना बच्चों, कम ऑन ये उतारिए प्लीज, ये दो फॉर्मूले, ये 2-3 फॉर्मूले, और ये फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, ये वाला है, कम ऑन उतारो इसको, पहले उतारो जल्दी से, कम ऑन जल्दी से उतारो इसको, फिर एक दो क्वेश्चंस और रहते हैं वो करते हैं और खत्म करते हैं इसको, इस चैप्टर को एटलीस्ट आज खत्म कर देते हैं, कम ऑन,
जल्दी जल्दी जल्दी। ये मेन फॉर्मूला यही वाला है जो मैंने अंडरलाइन करा हुआ है कि साइन डेटा साइन 180 माइनस डेटा। बस आपको क्या सोचना है 180 में आपको कितना माइनस करना है, क्योंकि प्लस वाला मैं मोस्टली मानता हूँ नहीं आएगा। प्लस वाले का भी सेम फॉर्मूला होता है, बट वो बताने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आएगा ही नहीं, वो कैसे आ जाएगा। कॉर्ड वाले में बहुत मुश्किल है। फिर जिसके मन में भी ये चल रहा हो कि मान लो कि ऐसी कोई वैल्यू आ जाती है जो साइन में पता नहीं चल रही, तो एग्जामिनर इतना वेल प्रिपेयर्ड होता है, वो आपको ऐसी वैल्यू देगा जो आप फंसा लोगे। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि 60 डिग्री वाले का आप देखोगे ना, तो उन्होंने कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया हुआ। 60 वाले को बस प्रूफ कर दिया कि तीनों साइड 60 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के वो काम चला रहे हैं, तो वो इतना कोई हाई तौबा वाला भी नहीं देंगे, याद रखना। है ना ये उतार लिया आप लोगों ने। ये बस एक जैस था, ये उतारना ना उतारना आपके ऊपर है। ये उतार लिया ना आप लोगों ने या नहीं? ठीक है, आपको जो उतारना चाहिए ये वाला उतार लो, ताकि आपकी एक मेमोरी में बैठ जाए। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, कम ऑन। पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। फिर 2-3 क्वेश्चंस कराने हैं मेरे को अभी बस, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा आज के लिए। डन। आइए बच्चों, क्वेश्चन जो आपको करना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 मेरे संग। भैया हमने 4th कर लिया, 5th करना है। ये देखो, ये दोनों क्वेश्चन 6 आप पे होमवर्क जाएगा। 6 क्वेश्चन नंबर मैं पढ़वा रहा हूँ आप लोगों को बेटा, बट आप लोगों को आई होप कि समझ भी आएगा वो साथ साथ। ये सब चीज आप ही को होप है, हमें तो है ही नहीं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं पहले। अ कॉर्ड ऑफ अ रेडियस कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। एंगल कितना दे रखा है बेटा? 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला पता है ना? मेजर के लिए अभी अभी लिखवाया है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जैसे ही करोगे आप लोगों का आंसर उसमें आ जाएगा। फॉर्मूला आपको लगाना है साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 अगर डायरेक्टली डालोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा रहा हूँ, वो भी देख लीजिए। इन अ सर्कल रेडियस कितनी रखी है बेटा आपको उसमें? 21 सेंटीमीटर। सबस्टेंट एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री। भैया जब भी आपको एंगल 60, 90, 45 देना, आप एक बार खुश हो जाना कि भैया बहुत अच्छी बात है। ज्यादा बड़ा देगा तो आपको वो लगाना पड़ेगा, अदरवाइज 180 तक तो आपको लगाना नहीं है। जैसे 120 दे दे बीच में, मैंने अभी दिखाया 135 दे दे, या फिर कितना दिखाया मैंने 150 दे दे, तो उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। भैया लेंथ ऑफ आर्क मुझे नहीं पता कैसे निकालते हैं। थीटा बाई 360 2 पाई आर। थीटा बाई 360 2 पाई आर लगाओगे सीधा आंसर आएगा। आर दे रखा है, थीटा भी दे रखा है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय देन आर्क माइनर 60 बाय 360 पाई आर स्क्वायर। 60 बाय 360 में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 60 डिग्री एंगल दे रखा है, 360 टोटल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट 1/2 वाला फॉर्मूला पूरा का पूरा लगाना है। भैया यहाँ पर एक बात बोलूं, बेवकूफ हो गया अगर आप पूरा पूरा सॉल्व करोगे। एरिया ऑफ सेक्टर तो निकाल ही लिया ना आपने, तो बस यहाँ पर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा निकाल लेना। सेकंड वाले में से जो थर्ड में अभी मैंने बताया है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, वो माइनस कर देना, आपका पूरा सेगमेंट आएगा। समझ आई या नहीं आई ये वाली बात? दोबारा से बताता हूँ बच्चों, देखो यहाँ पर आपने एरिया ऑफ सेक्टर तो निकाल ही लिया ना, मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपने निकाल लिया। तो यहाँ के लिए आप दोबारा से मेहनत क्यों करोगे सेगमेंट के लिए? मतलब सेगमेंट का पूरा फॉर्मूला लिख के कोई जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूला लिख दो एक बार। भैया एरिया ऑफ सेक्टर तो आपने सेकंड वाले में निकाल ही लिया, उसको वहीं से उठाकर सीधा वहां रख देना। आपको क्या निकालना पड़ेगा? बस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मैं एक तरीके से बोलूं एरिया ऑफ ट्राइंगल बस वो निकालना है, माइनस कर देना है आपको बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th हमने कर लिए। एक आखिरी क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ना, वो सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको आना चाहिए मेरे संग। क्वेश्चन नंबर, अच्छा बीच में मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन नहीं रह गया। 8th भी कर लिया, 9th भी कर लिया, 10th भी कर लिया। मेजर का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर माइनस क्या कहते हैं माइनर। ये मेजर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेजर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस करना होता है आपको माइनर सेगमेंट। बट अगर आपको माइनर पूछा गया तो माइनर के लिए तो आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले सेक्टर और सेक्टर में से आपको माइनस करना पड़ेगा क्या? भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आप चेक कर रहे हैं 13 तक शायद मेरे हिसाब से 12 तक हो चुका था। 12 करवा दिया था ना मैंने आप लोगों को या नहीं करवाया था? 12 नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ जल्दी बताओ मुझे। नहीं हुए थे ना? चलो आज कर लें, 1 मिनट में होने वो। चलो सुन लो भैया, अ टेबल सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 12। टू वॉर्न शिप्स फॉर, ये नहीं करवाया पक्का। अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ अ एंगल 80 डिग्री एंड द डिस्टेंस 16.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वॉर्न। भैया एक सिंपल बात बताता हूँ। भैया सिंपल है कि ना, एक क्या था, एक ऐसी कोई रॉक बना रखी थी उन्होंने।
वो क्या कर रहा था, इसके ऊपर क्या लगी हुई थी, रेड लाइट लगी हुई थी, जो कि इधर को फेंक रहा था एरिया में, मतलब इधर फेंक रहा था एरिया में, और वो देखने की कोशिश कर रहा था कि भैया वो कितनी दूर तक जाती है। सिंपल बात है भैया, मैं आपसे सिंपल बोलूं, आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ना लास्ट क्लास में बताया था, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक एंगल और दूसरा रेडियस। आप एक बात समझे कि इसकी दूरी ऑटोमेटिकली बता दी कि इसकी दूरी कितनी है, 16.5 16.5 किलोमीटर। तो 16.5 किलोमीटर इसमें आपको रेडियस ट्रीट करनी है। जो एंगल ड्रॉ करना है वो आपको खुद बताया हुआ कितना है, 80 डिग्री। बस कुछ नहीं है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, 80 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, खत्म कहानी। भैया मैं इसमें ज्यादा डीप में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये क्वेश्चन भी डीप में कराने लायक नहीं है। डीप में अगर मुझे कुछ बातें बतानी है तो वो बतानी है मुझे क्वेश्चन में 13 में, तो 12 को कर लोगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसा खास नहीं, एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे समझ आ जाएगा। अ राउंड टेबल, ये वाला क्वेश्चन है। अ राउंड टेबल हैज 6 इक्वल डिजाइन, भैया 6 इक्वल डिजाइन, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। शोन इन द फिगर, रेडियस ऑफ द कवर कितनी है, 28 सेंटीमीटर रेडियस दे दी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द रेट, बाद में बात करेंगे। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक सिंपल बात बताओ आप लोग बस, ये पूछो तो सही है ना। तो एक बात बताओ मुझे, एंगल कितना है, पहली बात ये बताओ। तो अगर 360 डिग्री है और अगर आप एंगल देखोगे तो 6 ही तो एंगल बनेंगे, तो 60 डिग्री हुआ या नहीं हुआ। तो ये कहां पढ़ा आपने, 6 इक्वल डिजाइन। तो अगर आप यहां से 6 इक्वल डिजाइन, यानी कि देखो यहां 1 2 3 4 5, ये 6 बन गए होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 बन गए हैं, नाले को देख लो, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से सोचना, मेरी बात सुनना, मतलब पहले सुनोगे या सोचोगे, दोनों कर लो। अब एक बात सोचना, भैया ये जो एक की बात करते हैं, सिर्फ वन वाले की बात करते हैं। एक बात बताओ, ये जो डिजाइन बना है ये कहाँ बना हुआ है, आपको दिख नहीं रहा, सेगमेंट पे बना हुआ है। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, सेगमेंट जैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा। अगर आपसे मैं बोलूं ये है ए, ये है बी, ये है सी और इधर कोई पॉइंट है डी, तो बी सी आपको एक कॉर्ड नहीं दिख रही और बी डी सी आपको लेंथ ऑफ आर्क नहीं दिख रही, पर आपको वो नहीं निकालने। आपको क्या निकालना है बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से सुनना। आपको जो मैं एक मोटा मोटी बताता हूँ, आपको इसमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, एक सेगमेंट का निकालना है। उस सेगमेंट को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ऐसे कितने डिजाइन बने हुए हैं, 6 डिजाइन बने हुए हैं। 6 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है ताकि आपकी कॉस्ट निकल आ जाए। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। अब उनके लिए जिनको ये समझ नहीं आया वो इधर देखो, ये सिंपली मिटाता हूं मैं, पहले हटाओ इसको, मारो गोली। भैया अगर आप यहां से सिर्फ एक को देखना चाहते हो तो इधर वाले को देखो, ये आपकी क्या है बेटा, रेडियस। ये भी क्या है बेटा, आपकी रेडियस। अब मैं सिंपल आपसे कहता हूं, भैया एंगल कितनी डिग्री का होगा, मैंने अभी भी बताया 60 डिग्री का। क्यों, क्योंकि 360 को अगर 6 में डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री का आता है। भैया सिंपल, आपको कुछ नहीं लगाना, एरिया ऑफ, बताओ बताओ, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, अभी भी बताया था, ट्राइंगल। और ट्राइंगल के लिए कौन सा फॉर्मूला, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और एक बात बताओ, साइन 60 की वैल्यू पता है नहीं पता तुम्हें, √3/2 पता है, निकल आएगा। भैया सिंपल, आपको इस क्वेश्चन में दिखाना क्या है ना, एग्जामिनर को पहले आपको पूरा बनाना पड़ेगा कॉपी में, ये बनाना याद रखना, ठीक है। और इस एक डिजाइन को ऐसे करके दिखा देना कि भैया ये आप क्या मान रहे हो, ए बी सी, जो भी आप नाम लिखना चाहते हो, ए बी सी डी क्या है आपका एरिया ऑफ सेक्टर। फिर एरिया ऑफ सेक्टर में से आप ए बी सी माइनस कर रहे हो तो आपका क्या निकल आएगा, ये जो एरिया ऑफ सेगमेंट है। और आप याद रखना, इसको एरिया ऑफ सेगमेंट नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, बताना जरा, सोच के बताओ। एरिया ऑफ डिजाइनिंग पार्ट या एरिया ऑफ डिजाइंड पार्ट। बेटा सेगमेंट तो यहाँ इसने यूज करा ही नहीं कहीं, आप याद देखो कहीं करा हुआ है, भैया क्या बोला हुआ है, डिजाइन। तो या आपका क्या बोलोगे, इस डिजाइन सेगमेंट की जगह क्या यूज करोगे, एरिया ऑफ डिजाइन पोर्शन या डिजाइन पार्ट। क्या लिख दिया किसी ने, मतलब सेगमेंट लिख दिया। बेटा मार्क्स कटेंगे नहीं, इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा, पर वो नाम वो काट भी सकता है, उसके ऊपर पर याद रखना। आप समझो ना कि जब यहाँ पर वो डिजाइन के रूप में पूछना चाहते हो, डिजाइन ही लिखो। तो क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर, एरिया ऑफ डिजाइन पार्ट। मल्टीप्लाई कैसे करोगे हर डिजाइन को, 6 से, क्योंकि अभी आपने एक डिजाइन का निकाला है बच्चों, सिर्फ आपने एक ही तो सेगमेंट निकाला है ये वाला। आपको कितने निकालने हैं, 2 3 4 5 6, 6 से मल्टीप्लाई करोगे जितने भी मीटर आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है आपका एरिया हमेशा, उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.35। भैया 0.35 से क्यों करना है, क्योंकि कह रहा है हर मीटर में 35 पैसे लग रहे हैं। तो भैया आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका पूरा का पूरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहीं तक था भैया, मैंने अपनी तरफ से पूरा कर लिया है, मैंने इन डेप्थ में पढ़ा दिया है। 14 आप लोग खुद करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद देख के हंसोगे यार, कुछ नहीं है इसमें आंसर। एरिया ऑफ अ सेक्टर, पी एंगल बना रहा है भैया, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। कहां गया, ये लो, θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये आंसर है इसका। बस भैया पी को वो बोला हुआ एंगल है, पर एक बात बोलूं, ये वाला नहीं होना चाहिए ये, मेरे में तो दे ही नहीं रखा, θ/360 पाई आर स्क्वायर पता नहीं क्या है। हाँ, या तो ये होगा, ये है बेटा, ये है बेटा, ये है डी है, डी है। क्यों,
2 से इसको काटोगे तो मतलब एग्जामिनर स्मार्ट है, ऐसा नहीं है बेवकूफ है। आप लोग सीधा सोचोगे, देखो मैंने भी गलती कर दी ना, मैंने 180 देख के मैं हैरान हो गया। भैया पाई आर स्क्वायर तो बच गया अपना, थीटा बाय 360 भी आ गया आपका, सही है ना, 360 आएगा क्योंकि 360 इंटू 2 36 36 72 ही तो होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। वो बस आपको मैनिपुलेट करने के लिए 2 को काटना पड़ेगा 720 से, तब 360 आएगा। ठीक है, चलो मैंने अपनी तरफ से करा दिया, इन डेप्थ करा दिया है। प्लीज इसको रिवाइज कर लेना, अगली क्लास में जो भी डाउट्स होंगे वो आप लोगों से पूछ लूंगा और मैं आपको भी बता दूंगा। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सेशन को एंड करते हैं, बाय बाय।